एग्जाम टाइम क्या करना है? रिवीजन करना है। लास्ट मोमेंट रिवीजन हमेशा बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। मैं हमेशा कहता हूं इट इज नॉट अबाउट आप कितना पढ़ के जा रहे हो, इट इज अबाउट आप कितना याद रख के जा रहे हो। तो इस याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ शार्पनर। माय नेम इज राहुल देव एंड टुडे वी हैव रिवीजन क्लास। फाइनली जीके, असम जीके का पूरा रिवीजन मैं लेके आ गया। यहाँ पे मैं 70-80 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। इट विल बी अ क्वेश्चन मैराथन। आपको जैसे स्क्रीन में अभी दिख ही रहा होगा क्या करने वाला हूं मैं, एक एक क्वेश्चंस लूंगा एंड क्विकली स्टेट जीके, मतलब असम रिलेटेड हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, ये सारे चीजें या बुक्स एंड ऑथर्स, गेम्स, ये सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आगे चल के एग्जाम में, एडीआरई हो सकता है, असम पुलिस हो सकता है, ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ। आई वुड नॉट वॉन्ट यू टू मिस यू दिस, क्योंकि आप इतने दिन से हमारे साथ अगर चैनल में जुड़े हो, आपको पता है हम कितना मेहनत करें आपके लिए। आपको पता है कि एक एक चीज हम आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, एंड ये अभी फाइनल, ये चीज आप मिस करना नहीं चाहोगे। ठीक है, क्योंकि यहां से अभी मेक और ब्रेक होने वाला है आपका। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आप इसको एज ए रिवीजन के तौर से देख रहे हो कि आपने पढ़ा है पहले, असम जी के पढ़ के रखा हुआ है, आपने एज ए रिवीजन देख रहे हो, तो आराम से इसको 1.5x स्पीड में देख लो ताकि जल्दी से आपका रिवाइज हो जाए। जिसने अभी तक पढ़ा ही नहीं, आपको मैं क्या बोलूं, आपको आप नॉर्मली देखो भाई, ताकि कुछ तो दिमाग में लेके जाओ एग्जाम में। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Who is the first चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? अभी असम का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बहुत ही सिंपल है, बट व्हाट शुड बी द आंसर? पहले मैं सेकंड एंड थर्ड लिख देता हूं, हाँ, आप फर्स्ट गेस कर लोगे। तो who is the second चीफ मिनिस्टर? सेकंड चीफ मिनिस्टर, अच्छा हमेशा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पूछेगा, नॉट नेसेसरी। ओके, अगर सेकंड पूछ लिया तो सेकंड चीफ मिनिस्टर कौन थे? विष्णुराम मेधी। ठीक है, विष्णुराम मेधी, तो ये हो गया आपका सेकंड चीफ मिनिस्टर। थर्ड चीफ मिनिस्टर अगर पूछ लिया, थर्ड चीफ मिनिस्टर यहीं पे था, बिमला प्रसाद, तो बिमला प्रसाद हो जाएगा आपका थर्ड चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? द वेरी फेमस, लाइक द पर्सन वी आर प्राउड ऑफ, जो हमारा प्राइड होता है, एंड दैट इज गोपीनाथ बोरदोलोई। ठीक है, असम का प्राइड, दैट इज गोपीनाथ बोरदोलोई, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। ठीक है, इजी है। स्टार्टिंग में कुछ एकदम सिंपल क्वेश्चंस हमारा मिलने वाला है, आगे चल के एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलने वाला है, शायद आपने नहीं पढ़ा है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो बने रहो मेरे साथ। नेक्स्ट, तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हिच एनिमल? कौन से एनिमल के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस, एशियन एलिफेंट एंड स्नो लेपर्ड। क्या होगा? व्हाट शुड बी द आंसर? काजीरंगा नेशनल पार्क आपको डेफिनेटली पता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए वो फेमस है, एंड दैट इज वन हॉर्न राइनोसोरस। तो ऑप्शन बी शुड बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी करना है। चलो नेक्स्ट, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन असम? लॉन्गेस्ट रिवर इन असम, पहले मैं बोल देता हूँ कितना किलोमीटर है, क्योंकि आपको किलोमीटर भी पूछ सकता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर के लाइक किलोमीटर कितना है? दैट इज 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन असम? क्या होगा? दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एसएमएस लिटरेचर? अभी फादर ऑफ एसएमएस लिटरेचर कौन है? क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, श्रीमंत शंकरदेव, ज्योति प्रसाद अग्रवाल एंड विष्णु प्रसाद राभा। चारों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है हमारे स्टेट को, मतलब असम के लिए। लेकिन हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एसएमएस लिटरेचर? फादर ऑफ एसएमएस लिटरेचर इज nobody but श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है, तो शंकरदेव को फादर ऑफ एसएमएस लिटरेचर कहा गया है। शंकरदेव वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अगर आपने अभी भी उनको फॉलो नहीं किया, उनके बारे में पढ़ा नहीं, शंकरदेव, लाइक गोपीनाथ बोरदोलोई, ये सारे बहुत ही, माधव देव, इनके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा बनता है। आई हाईली रिक्वेस्ट, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इनके ऊपर लास्ट मिनट कुछ देख के जाना। मैंने भी शायद शंकरदेव के ऊपर एक शॉर्ट डाला हुआ है, तो वो भी देख लेना, यूट्यूब में शॉर्ट मिल जाएगा, तो उससे भी आपको कुछ चीजें फायदा लाइक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, which festival is known as the harvest festival of Assam? अभी असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन है? दैट इज द मोस्ट सिंपल वन, रोंगाली बिहू। ठीक है, रोंगाली बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, रोंगाली बिहू। चलो अगला देखते हैं, हु फाउंडेड द अहोम किंगडम इन असम? अभी अहोम किंगडम किन्होंने फाउंड किया था? ये भी आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, इतना हिस्ट्री तो आप पढ़ के जा ही रहे होंगे आई बिलीव। तो अहोम किंगडम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, हर साल आपने देखा है, तो क्या होगा? सुखपा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन असम एरिया? तो
स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? दैट इज साउथ सलमारा। ठीक है, साउथ सलमारा मनकाचर, दैट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन असम। अभी लार्जेस्ट भी पूछ सकता है, लार्जेस्ट याद करके रखो, मैं शायद इस सेट में मेरा क्वेश्चन है, मैं आ जाऊंगा, अभी फिलहाल याद करके रखो लार्जेस्ट क्या होगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द असम मूवमेंट स्टार्टेड? अभी असम मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट था। यहाँ पे मैं अब पहले लिख देता हूँ कौन से साल एंड हुआ था। कौन से साल एंड हुआ था? इट एंडेड इन द ईयर 1985। स्टार्ट कब हुआ? 1979। ठीक है, स्टार्टेड इन द ईयर, अगर स्टार्टेड पूछ लिया तो 1979, एंडेड अगर पूछा है तो एंडेड इन द ईयर 1985। वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स। ओके, असम मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट असम की हिस्ट्री में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हिच इज द स्टेट बर्ड ऑफ असम? अभी स्टेट बर्ड कौन सा है असम का? पीकॉक, वन विंग्ड वुड डक, वन विंग्ड वुड डक, हॉर्नबिल या किंगफिशर? तो क्या आंसर होगा? वन विंग्ड वुड डक। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, which Assamese personality was the first recipient of the भारत रत्न अवार्ड? अभी भारत रत्न अवार्ड मिलने वाला कौन सा पहला Assamese पर्सनैलिटी थे? अगेन ए नो ब्रेनर, बहुत ही इजी है, who is none other than गोपीनाथ बोरदोलोई। ठीक है, भारत रत्न मिलने वाला पहला Assamese पर्सनैलिटी कौन थे? दैट इज गोपीनाथ बोरदोलोई। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला, Which river is known as the Sorrow of Assam? अभी Sorrow of Assam कौन से रिवर को कहा जाता है? Is it ब्रह्मपुत्र, बराक, धानसिरी और मानस? इसको कौन सा कहा जाता है? एक्चुअली ब्रह्मपुत्र भी होता है, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो Sorrow of Assam क्या आपको मिलेगा? दैट इज रिवर बराक, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लड होता है बिकॉज ऑफ दिस रिवर, राइट? फ्लड प्लेन में बहुत ज्यादा जब बारिश होता है तो मणिपुर हिल्स का, फिर मेघालय से होके, फिर हमारा नॉर्थ काछार हिल्स से होके सारे पानी बराक होके निकल जाता है, तो इसलिए ये ओवर फ्लडेड हो जाता है, जिसके चलते वो सदर्न असम में आपका कछार डिस्ट्रिक्ट, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट एंड हाइलाकंदी डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज्यादा फ्लड फेस करना पड़ता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ असम। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, Which district of Assam is known for the production of Assamese silk? अभी Assamese silk कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मतलब which district is famous for its Assamese silk? That is डिब्रूगढ़, शिवसागर, नलबाड़ी या कामरूप? Assamese silk याद रखना, ठीक है? And silk industry in Assam is very important क्योंकि there are some silk like Muga silk, right? Pat silk, एरी सिल्क, ये सारे पैटर्न, एरी तो मतलब बहुत ही कम जगह है, मुगा तो असम का ही है, तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसके ऊपर भी एक शॉर्ट डाला हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर भी एक शॉर्ट डाला हुआ है असम सिल्क इंडस्ट्री के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आप देख लेना, असम सिल्क इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज नोन एज द प्रोडक्शन ऑफ Assamese सिल्क? दैट इज शिवसागर। ठीक है, ऑप्शन बी शुड बी योर राइट आंसर। इजी है, मैं एकदम टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी जाना हो ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच Assamese poet is known as the bird of Assam? अभी बर्ड ऑफ असम कौन सा? बर्ड का मतलब क्या है? वन हु राइट्स पोएम। ओके, बर्ड का मतलब लाइक वन हु राइट्स पोएम्स, ठीक है, उनको बर्ड कहा जाता है। अच्छा, अभी बर्ड ऑफ असम किनको कहा गया है? दैट इज नन अदर देन आवर प्राइड भूपेन हजारिका जी। ठीक है, द बर्ड ऑफ असम इज लाइक वन हु राइट्स पोएम्स एंड या प्लेज एटसेट्रा, तो कौन किनको कहा गया है? दैट इज भूपेन हजारिका। ठीक है, भूपेन हजारिका अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, आपको आना मतलब इसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर द असम अकॉर्ड वाज साइंड? अभी असम अकॉर्ड कौन से ईयर को साइन हुआ है? अभी देखो, हमने अभी यहाँ पे देखा था ना असम मूवमेंट के बारे में, असम मूवमेंट खत्म हुआ, इसके बाद असम अकॉर्ड साइन हुआ है, तो आप ऐसे इसको सोच सकते हो कि मूवमेंट कब खत्म हुआ था? इन द ईयर 1985 मैंने बताया था, इसके बाद असम अकॉर्ड साइन हुआ है, दैट इज 1985 में। ठीक है, असम मूवमेंट के साथ आप एसोसिएट करके रखो, आप आराम से इसको आंसर कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ असम? अभी स्टेट फ्लावर क्या है असम का? दैट इज फॉक्सटेल ऑर्किड। ठीक है, असम का स्टेट फ्लावर क्या है? दैट इज फॉक्सटेल ऑर्किड। याद रहेगा? याद तो रखना ही पड़ेगा, उपाय भी तो नहीं आपके पास। इन व्हिच सिटी या व्हिच सिटी इज नोन एज द टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? टी कैपिटल ऑफ इंडिया या टी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कौन सी सिटी को कहा जाता है? दैट इज नन अदर देन डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ को टी कैपिटल कहा जाता है।
वेरी फेमस। आपको पता है अपर असम में डिब्रूगढ़ में कितना वहां पे लाइक चाय का प्रोडक्शन है, चाय कल्टीवेशन कितना ज्यादा होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगला क्या है, व्हिच एसएमएस राइटर वन द ज्ञानपीठ अवार्ड। अभी ज्ञानपीठ इज द ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। ओके, यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, दैट इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। तो ज्ञानपीठ is the oldest and the highest literary award. So which Assamese writer won the ज्ञानपीठ award? तो क्या होगा, that is इंदिरा गोस्वामी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट मिस इट आउट। चलो कम ऑन, नेक्स्ट देखते हैं। Which district in Assam is known for Majuli, the largest river island in the whole world? अभी माजुली is the largest river island, आपको पता है ना, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में माजुली है? That is a no brainer, very simple, and that is जोरहाट। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर शुड बी जोरहाट। अरे सॉरी, राइट आंसर शुड बी जोरहाट। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्या है देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ असम? क्या होगा? कथक, भरतनाट्यम, खत्रिय एंड कथकली। क्या होगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? दैट इज खत्रिय डांस, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, What was the first? Who was the first Assamese filmmaker? अभी इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो पहले भी डाला हुआ है, शायद फर्स्ट इन असम का जो एक वीडियो डाला था उसमें मैंने बोला था द फर्स्ट Assamese filmmaker he is none other than the famous ज्योति प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट, which Assamese king built the famous रंगघर? अभी रंगघर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रंगघर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लाइक मोन्यूमेंट है हमारे असम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? एंड रंगघर का जो प्रेजेंट जो मोन्यूमेंट है ना, दैट इज बिल्ड विद कंक्रीट। अभी कंक्रीट वाला स्ट्रक्चर किसने बनाया? प्रथमा सिन्हा ने। ठीक है, ये होगा आपका राइट आंसर। लेकिन उसका जो अर्लियर स्ट्रक्चर था उनके ही पापा लाइक उनके ही पिताजी रुद्र सिन्हा ने उन्होंने शुरू किया था, बट इट वाज मेनली बिल्ड विद बैम्बूज। ठीक है, तो अगर बैम्बू वाला पूछ लिया कि जो अर्लियर स्ट्रक्चर रंगघर का जो बैम्बू से बनाया था वो किन्होंने बनाया, इट एक्चुअली स्टार्टेड इन द रेन ऑफ रुद्र सिन्हा, लेकिन वो खराब हो रहा था, इसलिए प्रथमा सिन्हा ने उसको कंक्रीट का बनाया, ताकि जो प्रेजेंट कंडीशन है रंगघर का उसको प्रथमा सिन्हा ने बनाया। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी शुड बी योर राइट आंसर। इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। चलो अगला देखते हैं। द मानस नेशनल पार्क इन असम इज फेमस फॉर व्हिच एनिमल? ऑल्दो जो वाइल्ड बफेलो है, वाइल्ड वाटर बफेलो, उसके लिए भी बहुत फेमस है, लेकिन मानस नेशनल पार्क इज बहुत ज्यादा फेमस फॉर द बंगाल टाइगर। ऑप्शन ए शुड बी योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी भी हो सकता था, लेकिन ये दोनों में अगर दिया है तो ऑप्शन ए शुड बी योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, हु इज द कंपोजर ऑफ असम स्टेट एंथम ओ मोर अपनार देश? अभी ओ मोर अपनार देश, अभी ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि असम का स्टेट एंथम क्या है। ठीक है, तो असम का स्टेट एंथम क्या है? ओ मोर अपनार देश, ये होगा आपका राइट आंसर। अभी इसको ओ मोर अपनार देश को किन्होंने लिखा है? एंड दैट इज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ऑप्शन बी शुड बी योर राइट आंसर। ठीक है, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ असमीज शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ असमीज शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ असमीज शॉर्ट स्टोरी। तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, तो एंथम उन्होंने लिखा था, असमीज एंथम, जो कि ओ मोर अपनार देश। चलो नेक्स्ट, which city of Assam is known for the famous कामाख्या टेम्पल? अभी कौन सा सिटी में? इट इज नो ब्रेनर, ऑप्शन ए गुवाहाटी। इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। नेक्स्ट, which is the largest district of Assam by area? अभी एरिया वाइज असम का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? एक्चुअली यहाँ पे ईस्ट कार्बी आंगलोंग, आंसर कार्बी आंगलोंग होगा, लेकिन कार्बी आंगलोंग तो दो है ना, ईस्ट एंड वेस्ट। एक्चुअली ईस्ट कार्बी आंगलोंग होना चाहिए था आंसर। तो अगर कोई नहीं, अगर ऑप्शन मेंशन नहीं किया ईस्ट या वेस्ट, तो आप लोग कार्बी आंगलोंग मार्क कर देना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर मेंशन दोनों में अगर लिखा हुआ है ना ऑप्शन में, ईस्ट कार्बी आंगलोंग है एंड वेस्ट कार्बी आंगलोंग है, तो आंसर क्या होगा? दैट इज ईस्ट कार्बी आंगलोंग, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया। अभी हमने स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी पहले देखा था ना, अभी हमने लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी देख लिया। चलो नेक्स्ट, which festival is celebrated as the Assamese New Year? अभी Assamese New Year कौन सा फेस्टिवल है? अगेन हमने हार्वेस्ट फेस्टिवल थोड़ा देखा था ना थोड़ा टाइम पहले, एंड दैट इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज द Assamese New Year, दैट इज रोंगाली बिहू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहू रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है, हाँ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम? एकदम सिंपल है, लेकिन आ सकता है, तो नथिंग बट दिसपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
चलो नेक्स्ट, which is the oldest refinery in Assam? अभी असम का oldest refinery कौन सा है? That is Digboi, that started in the year 1901. मैंने Digboi refinery related शायद एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं, और असम रिफाइनरी रिलेटेड या असम ऑयल, ये सारे चीजों को रिलेटेड, Digboi रिलेटेड स्पेशली एक शॉर्ट डाला हुआ है. अगर नहीं डाला हुआ है तो डल जाएगा, डोंट वरी. अगर डाला हुआ है, डेफिनेटली मुझे लगता है डाला हुआ है, तो आप डेफिनेटली ये चेकआउट कर लेना, क्योंकि Digboi रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है. क्योंकि नॉट जस्ट ऑयल रिफाइनरी, पहला ऑयल ही यहाँ पे मिला था, कैसे मिला था, किन्होंने डिस्कवर किया था, Digboi का नाम कैसे पड़ा, ये सारी चीजें मैंने एक जस्ट 60 सेकंड्स के अंदर शॉर्ट में मैंने बता दिया. वो सारी चीजें जो असम फैक्ट्स अंडर 60 सेकंड्स, एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, लिखा होगा असम फैक्ट्स ऐसे अंडर 60 सेकंड्स, ठीक है. एक ऐसे प्लेलिस्ट मिलेगा, इसमें असम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है. हाँ, डू चेक देम आउट. नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट एसएमएस वुमन टू विन अ पद्मश्री अवार्ड? अभी पद्मश्री अवार्ड मिलने वाले पहले एसएमएस वुमन का नाम कौन है? दैट इज नलिनी बाला देवी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. शी इज अ पोएट, अ राइटर, ठीक है, पोएट थे. दैट इज नलिनी बाला देवी, पद्मश्री अवार्ड मिलने वाले पहले एसएमएस वुमन. चलो नेक्स्ट, व्हिच एसएमएस पर्सनालिटी इज नोन एज द कला गुरु? अभी कला गुरु किन्हें कहा जाता है? व्हिच एसएमएस पर्सनालिटी? दैट इज विष्णु प्रसाद रावत. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है. एक बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो डोंट फॉरगेट ये सबको देखना मत भूलना, हाँ, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो फंस जाओगे. नेक्स्ट, व्हिच रिवर आइलैंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया को एक ही है ना, माजुली, ऑफ कोर्स, नो ब्रेनर. नेक्स्ट, व्हिच एसएमएस रिवर इज नोन एज द सोंगपो इन तिब्बत? ये भी पता है, असम का मेन नदी ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत में इसका क्या नाम से शिवा सर ने एक ब्रह्मपुत्र के ऊपर एंड गंगा के ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस दिया हुआ है, तो डू चेक देम आउट, क्योंकि रिवर से क्वेश्चन बनता है. हाँ, तो सोंगपो रिवर तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है, ठीक है. चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ एसएमएस वुमन? अभी एसएमएस वुमन का ट्रेडिशनल ड्रेस मैंने बहुत बार ये सारी चीजें कोई ना कोई वीडियो में डिस्कस किया, एंड दैट इज नथिंग बट मेखला सदौर. तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट, व्हिच टाउन इन असम इज नोन फॉर इट्स सिल्क वीविंग इंडस्ट्री? ठीक है, अभी मैंने सिल्क इंडस्ट्री पहले बताया था, मतलब सिल्क फेमस फॉर. अभी मैं पूछ रहा हूं व्हिच टाउन ऑफ असम, अभी टाउन पूछा जा रहा है, ठीक है, इज नोन फॉर इट्स सिल्क वीविंग इंडस्ट्री. अभी सिल्क वीविंग इंडस्ट्री का बहुत एक इंपॉर्टेंट टाउन कौन सा है? दैट इज सोलकुची, दैट इज इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सोलकुची. नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन असम? अभी असम का हाईएस्ट पीक कौन सा है? दैट इज तुमजांग, जो एनसी हिल्स नाइबोंग के पास में है, तो दैट इज माउंट तुमजांग. चलो नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट एसएमएस टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट? अभी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले एसएमएस का नाम कौन थे? दैट इज तरुण शोइकिया. ऑप्शन ए, नो ब्रेनर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट, व्हिच अगेन देखो आंसी ग्लेशियर, ये भी शिवा सर ने पहले बताया था उस वीडियो में, ब्रह्मपुत्र वाला वीडियो में दिया हुआ है. व्हिच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द आंसी ग्लेशियर? तो ये कौन सा है? दैट इज नथिंग बट ब्रह्मपुत्र, ठीक है. ब्रह्मपुत्र रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. नेक्स्ट, हु इज नोन फॉर द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न असम? अभी हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न असम? अगेन किन्हें कहा जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न असम? दैट इज गोपीनाथ बोरदोलोई, ठीक है. नेक्स्ट, व्हिच स्पोर्ट इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद असम? अभी ट्रेडिशनली असम के साथ कौन सा स्पोर्ट एसोसिएटेड है? एंड दैट इज बफेलो फाइटिंग, ठीक है, दैट इज बफेलो फाइटिंग. ऑप्शन डी, याद रखना, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं. हाँ, नेक्स्ट, व्हिच एसएमएस आर्टिस्ट वाज अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड? अभी कौन से एसएमएस आर्टिस्ट को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था? एंड दैट इज नन अदर देन आवर प्राइड भूपेन हजारिका जी. ऑप्शन ए, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. भूपेन हजारिका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, मैंने पहले भी बताया, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल एसएमएस फोक म्यूजिक जेनर? अभी ट्रेडिशनल एसएमिक फोक म्यूजिक जेनर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था बाय श्रीमंत शंकरदेव, ठीक है, शंकरदेवा का, एंड उन्होंने ये बोर्ड गीत दिया था. तो कौन सा है एसएमएस फोक म्यूजिक जेनर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर? एंड दैट इज
बोर्डगिद। इनको क्या कहा जाता है? बोर्डगिद। ठीक है, तो किन्होंने दिया था? बाय श्रीमंत शंकरदेव। नेक्स्ट, व्हिच सिटी इज नोन एज द गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट? ये भी मैंने गुवाहाटी रिलेटेड मैंने शॉर्ट डाला हुआ है। ठीक है, गुवाहाटी एक शॉर्ट डाला हुआ है अंडर 60 सेकेंड्स, जो कि गुवाहाटी रिलेटेड है। हाँ, गुवाहाटी। अच्छा, कोई बता सकता है? आप कमेंट में बताओ ना मुझे कि व्हिच गुवाहाटी को एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में कौन से नाम से जाना जाता था? एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में गुवाहाटी को कौन से नाम से जाना जाता था? आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने ये शॉर्ट में डाला हुआ है। गुवाहाटी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ असम, लाइक द बिगेस्ट सिटी ऑफ असम। तो गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट किसको कहा जाता है? गुवाहाटी। एंड गुवाहाटी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, और आपको मुझे कमेंट में इसका आंसर टाइप करना है कि एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में गुवाहाटी को कौन से नाम से क्या नाम से जाना जाता था। चलो नेक्स्ट, Which place in Assam is known for the Manas Wildlife Sanctuary? अभी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से प्लेस में है? दैट इज बॉरपेटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? विच प्लेस इन असम? दैट इज इन बॉरपेटा। ओके, याद रखना। नेक्स्ट, which Assamese artist is famous for the contributions of the traditional mask making? अभी इनके रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है कि जीआई टैग का वीडियो में। आपने अगर अभी तक जीआई टैग नहीं देखा, जीआई टैग विल बी ए क्रूशियल फैक्टर, क्रूशियल टॉपिक फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज जीआई टैग अभी 2024 में ही असम को दो नए जीआई टैग्स मिला हुआ है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जीआई टैग का वीडियो मैंने फुल वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो जीआई टैग डेफिनेटली देखना। एंड किन्हें ये अभी देखो, इनके रिलेटेड आंसर होगा हेमचंद्र गोस्वामी। आपको डेफिनेटली, जिन्होंने वीडियो देखा होगा आपको पता ही होगा क्यों ये इतना ज्यादा फेमस है, क्योंकि हेमचंद्र गोस्वामी जी को पद्मश्री दिया गया इन द ईयर 2023। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज इनक्रेडिबल टैलेंट ऑफ मेकिंग द मास्क। ठीक है, जो माजुली मास्क मेकिंग एक बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चर है, एंड ही इज लाइक गुरु। ठीक है, मास्क मेकिंग में। तो इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन, इतना बड़ा उनका लीगेसी, इतना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनको इतना अच्छी तरीके से इनको सम्मान दिया, पद्मश्री दिया गया है, एंड इस मास्क मेकिंग के कल्चर को अलाइव रखने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? हेमचंद्र गोस्वामी जी। तो ही रिसीव्ड द ऑनररी पद्मश्री इन द ईयर 2023। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, याद रखना। नेक्स्ट, which Assamese poet is known as the Nightingale of Assam? अभी Nightingale of Assam कौन से Assamese poet को कहा जाता था? And that is, या कहा जाता है, and that is दीपाली बोरठाकुर। ठीक है, that is दीपाली बोरठाकुर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सिंगर है उन। ठीक है, तो नाइटिंगेल ऑफ असम कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, what is the main ingredient of Assamese famous pitha? अभी pitha is a very famous dish। मैंने Assamese cuisine के ऊपर भी 60 सेकंड्स का शॉर्ट डाला हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड खार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिश है Assamese का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो Assamese cuisine मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आई हाईली रिकमेंड कि आप चेकआउट करो उसको, जो पीठा खार कौन से इंग्रेडिएंट से क्या बनता है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछेगा, एंड आप अगर फंस गए तो खत्म। तो पीठा भी तिल पीठा हो सकता है, नारिकेल वाला पीठा हो सकता है, कोकोनट फीलिंग करके। तो कौन से चीज से बनता है? दैट इज राइस, एंड दैट इज जनरली स्टिकी राइस होता है। ठीक है, स्टिकी राइस होता है, भूरा राइस जिसको हम लोग कहते हैं, बिरोंचाल जिसको बंगाली में कहते हैं। तो असम इज अगेन फेमस फॉर टू टाइप्स ऑफ राइस, दैट इज द जोहा राइस एंड द भूरा राइस। ठीक है, जोहा राइस या जोहा चावल जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज फेमस फॉर इट्स अरोमेटिक क्वालिटी। ठीक है, बहुत ही अच्छा उसका स्मेल होता है। एंड भूरा राइस जो कि जो स्टिकी राइस होता है, उसके हम लोग ये पीठा वगैरह बनता है, पायस वगैरह बनता है। एंड बंगाली कल्चर में हम इसको यूज करते हैं ना, वो संक्रांति के टाइम में आप डेफिनेटली खाए होंगे, अगर खाए हो तो डेफिनेटली कमेंट करना, चुंगा पीठा। ठीक है, लाइक बैम्बू में डाल के चावल को, बहुत ही टेस्टी होता है खीर के साथ। चलो अगला देखते हैं, व्हिच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश? अभी असम एंड अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर करके कौन सा रिवर फॉर्म होता है? दैट इज सुबनसिरी। ठीक है, ऑप्शन ए शुड बी योर राइट आंसर, सुबनसिरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हिच Assamese टेंपल इज लोकेटेड इन द नीलाचल हिल्स? अगेन नीलाचल हिल्स,
very famous Kamakha temple. Kamakha would be a very crucial factor. हाँ, मैं सिर्फ क्वेश्चंस कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं अभी क्वेश्चन पेपर में ये सारी चीजें दिखने वाला हूँ. मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमक्खा. अगर कमक्खा आपने नहीं पढ़ा, कमक्खा रिलेटेड भी मैंने 60 सेकंड शॉर्ट डाला हुआ है, तो डेफिनेटली चेकआउट करना, क्योंकि कमक्खा रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Which Assamese leader is known as लोकप्रिय? अभी लोकप्रिय किन्हें, कौन सा Assamese लीडर को कहा जाता है? एंड दैट इज नन अदर देन गोपीनाथ बोरदोलोई. ठीक है, ऑप्शन बी गोपीनाथ बोरदोलोई. आप समझ में आ रहा है ना? आप, हमने शायद अभी तक 49 क्वेश्चंस किया, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन गोपीनाथ बोरदोलोई का मिल गया हमें. तो आप सोचो गोपीनाथ बोरदोलोई के ऊपर कितना इंपॉर्टेंट या कितना क्रूशियल कैरेक्टर है हमारे असम के लिए. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. नेक्स्ट, व्हिच इज द स्टेट एनिमल ऑफ असम? अभी स्टेट एनिमल ऑफ असम क्या है? दैट इज ऑफ कोर्स द वन हॉर्न राइनो. ऑप्शन ए द स्टेट एनिमल. अच्छा, व्हाट इज द सिटी एनिमल ऑफ गुवाहाटी? कोई बता सकता है? गुवाहाटी, मैंने नेशनल सिंबल्स जब कराया था उसमें मैंने बोला था गुवाहाटी का सिटी एनिमल कौन सा है. गुवाहाटी बिकम्स द फर्स्ट सिटी टू हैव अ सिटी एनिमल, ओके, इन इंडिया टू हैव अ सिटी एनिमल. तो गुवाहाटी का सिटी एनिमल रादर ये एक फिश है, तो कौन सा है? तो आप मुझे कमेंट करके बताना. ठीक है, नेक्स्ट. Who wrote the famous book मृत्युंजय in Assamese? अभी मृत्युंजय जो कि एक बहुत ही फेमस बुक है, कौन लिखे थे ये बुक? दैट इज वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. मृत्युंजय याद रखना, मृत्युंजय वीरेंद्र, मृत्युंजय वीरेंद्र, दैट इज नंबर ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य. मृत्युंजय उन्होंने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक. बुक्स एंड ऑथर्स एक क्रूशियल टॉपिक है. क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं वहां से. Which Assamese leader was a key figure in the Quit India movement? अभी Quit India movement कब हुआ था? याद है? कब हुआ था? 8th of August 1942. ठीक है, तो कौन सा Assamese leader played a crucial role in the Quit India movement? यहाँ पे यही पूछा जा रहा है. Again, none other than गोपीनाथ बोरदोलोई. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. What is the Assam's contribution? What is the Assam's contribution to India's tea production? अभी India's tea production में असम का contribution क्या है? Lion share है असम का टी प्रोडक्शन में, and that is none like 80% इंडिया का चाय जहां से आता है ना, चाय जो प्रोडक्शन होता है, and that is असम का होता है वो. तो दिल्ली में बैठ के भी लोग, चेन्नई में बैठ के भी, एंड मुंबई में बैठ के भी लोग ना हमारे चाय पी रहे हैं. ठीक है, we are so proud of it. चलो नेक्स्ट. Who composed the Assamese, the famous Assamese song बुकु हुम कोरे? तो कौन, ये इसका हिंदी वर्जन भी है ना, आई बिलीव आपने डेफिनेटली सुना है, दिल हुम करे. तो किन्होंने लिखा है? नन अदर देन भूपेन हजारिका जी. ऑप्शन ए. चलो 54 हो गया. नेक्स्ट 55. Which of the following is a World Heritage Site in Assam? अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट असम का कौन सा है? मानस नेशनल पार्क. इन चारों में से कौन सा होगा? मानस नेशनल पार्क. ठीक है, काजीरंगा भी है. काजीरंगा अगर ऑप्शन होता तो काजीरंगा भी होता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है काजीरंगा एंड मानस. ठीक है, चलो अगला. Which Assamese general fought against the Mughals? अभी दिस इज अ नो ब्रेनर. हम पिछले साल ही उनका 440th बर्थडे सेलिब्रेट किए, राइट? तो कौन होगा वो? नन अदर देन लाचित बोरफुकन जी. ठीक है, ऑप्शन ए. शायद लाचित बोरफुकन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो, हाँ मैंने डेफिनेटली डाला है. लाचित बोरफुकन के ऊपर भी मैंने एक 60 सेकंड शॉर्ट डाला है. ठीक है, तो लाचित बोरफुकन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. डू चेक इट आउट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है. कैसे उन्होंने वो किया था, उनका डायलॉग क्या था जब वो, आई बिलीव आपको पता है कि उन्होंने ही executed his own uncle because he delayed the fortification building. तो लाचित बोरफुकन is a very important factor. Okay, चलो next. Who is known as the first martyr of Assam? अभी first martyr of Assam कौन थे? देखो एक्चुअली ना द क्विट इंडिया मूवमेंट में उनको, आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट उनको पकड़ के लाइक फांसी दे दिया गया था. तो वो कौन थे? इज नन अदर देन कुशाल कुंवर. ठीक है, कुशाल कुंवर extremely important, like the first martyr of Assam. He fought against the British in the Quit India movement in the year 1942, and he was hanged also. Okay, 1942 में ही उनको फांसी दे दिया गया था. He was hanged in the year, मैं लिख देता हूँ, 1942. He fought in the Quit India movement.
तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डू चेक देम आउट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ असम? अभी असम का कॉमर्शियल क्रॉप क्या है? दैट इज ऑफ कोर्स क्या होगा? राइस, टी, जूट एंड कॉटन। तो ऑफ कोर्स टी, 80% इंडिया का चाय असम से आ रहा है, तो आप सोचो चाय कितना इंपॉर्टेंट होगा असम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेन कमर्शियल क्रॉप क्या होगा असम का? दैट इज टी, ऑप्शन बी। चलो अगला देखते हैं। Which river is known as the red river? इसको एक्चुअली रेड या येलो कहा जाता है बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट कलर। ओके, जो सेडिमेंट डिपॉजिट होता है एंड दैट सेडिमेंट कलर इज रेड इन कलर। तो कुछ कुछ जगह में ना ब्रह्मपुत्र रेड दिखता है, ठीक है, एंड वो रेड क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स। तो वो रेड कलर का होता है, रेड एंड येलोइश कलर का होता है, तो इसको रेड रिवर भी कहा जाता है जिसके कारण। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट अहोम किंग? अभी ग्रेटेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। हाँ, अहोम किंगडम का ग्रेटेस्ट, बाकी भी किंगडम्स के ग्रेटेस्ट किंग जो भी है वो आप देख के रखना। हिस्टोरी में हमारे देवप्रिय सर, उन्होंने असम हिस्ट्री का ये सारे पार्ट कवर करके रखा है, आप यू डू चेक देम आउट। ओके, तो ग्रेटेस्ट अहोम किंग कौन है? दैट इज रुद्रसेना, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है? व्हिच इज द लार्जेस्ट लेक इन असम? अभी लार्जेस्ट लेक इन असम दैट इज नन अदर देन क्या होगा? तो जल्दी जल्दी, हाफलोंग लेक, सोनबिल, दीपोरबिल एंड चांदुबी लेक। क्या होगा? ऑफ कोर्स दैट इज सोनबिल, ऑप्शन बी, ठीक है, द लार्जेस्ट लेक इन असम। एंड इट इज इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? ये पूछ सकता है, दैट इज करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दैट इज इन करीमगंज डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, व्हिच असमीज नोबलिस्ट रोट मीरी ज्योरी? अभी मीरी ज्योरी किन असमीज नोबलिस्ट ने लिखा है? दैट इज रजनीकांत बोरदोलोई, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द खत्रोस ऑफ असम? अभी खत्रो कौन सा डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है? अगेन खत्रिया डांस। अगेन इस पे आपका मैंने पहले भी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, शंकरदेव रिलेटेड चीजें, ये सारे शंकरदेव रिलेटेड चीजें हैं। हाँ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्वेश्चन बन सकता है। चलो नेक्स्ट 64, व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन असम इज नोन एज द राइस बोल? अभी राइस बोल कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? एंड दैट इज नौगांव, ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रेडिशनल वेपन ऑफ असम्स अहोम वॉरियर? अभी अहोम वॉरियर्स का ट्रेडिशनल वेपन क्या थे? एंड दैट इज दाव। इसको दाव कहते हैं ना, असमीज दाव, नागा दाव, बहुत ही फेमस है, तो दैट इज दाव कहा जाता है इसको, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। Which Assamese district is famous for the production of ginger? अभी जिंजर कहाँ पे बहुत ज्यादा होता है? बिकॉज देखो जिंजर स्लोपी एरियाज में, क्योंकि वाटर अगर रह जाता है तो जिंजर प्रोडक्शन नहीं होता है, राइट? तो वाटर बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ये हिली एरियाज में होगा। कहाँ पे? कार्बी आंगलोंग, ठीक है, कार्बी आंगलोंग, क्योंकि हिल्स है कार्बी आंगलोंग में, एंड वहां पे सॉइल थोड़ा कोर सॉइल है, क्योंकि टर्शियरी सॉइल है, पूरा कोर सॉइल है, वहां पे जिंजर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, which is the oldest university in Assam? That is none other than D. Guwahati University, a very common one. चलो next, which Assamese personality founded the Assam Sahitya Sabha? अभी असम साहित्य सभा कौन से Assamese personality ने फाउंड किया था? That is पद्मनाथ गोविंद बड़ुआ, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है, पद्मनाथ गोविंद बड़ुआ। नेक्स्ट, what is the name of the traditional Assamese masks used in the dance? अभी name of the mask पूछा है, हाँ, this is very important, name of the mask पूछा है। अभी कौन से डांस फॉर्म में यूज होता है ये नहीं पूछा है, कौन सा मास्क का नाम क्या है? एंड दैट इज मुख भावना, ठीक है। मास्क, मुख, देखो हम लोग मास्क कहाँ पे यूज करते हैं? फेस में, मुंह में यूज करते हैं ना, मुख, बंगाली में ऐसे में मुख भी कहा है, तो मुख बहाना, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। द लास्ट वन इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट, द ओनली हिल स्टेशन ऑफ असम। व्हाट इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ असम? अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, एंड दैट इज हाफलॉन्ग, ठीक है। तो आई बिलीव बहुत कुछ नया आपने यहाँ से इनपुट लिया होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप आगे चल के, आपका एग्जाम आ चुका है, अभी आप एग्जाम दे रहे हो, लेकिन डर मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आई रियली वॉन्ट, आप जो भी मेरे साथ एसोसिएटेड है, शार्पनर के साथ एसोसिएटेड है, हमारे साथ एसोसिएटेड, आई रियली वॉन्ट कि आपका जॉब हो जाए इस बार। बहुत मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी आई बिलीव उतने ही मेहनत कर रहे हो, तो
थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज जाते जाते शेयर करके जाना, किसी और का भी फायदा हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव ऑलरेडी नॉट सब्सक्राइब टू अस, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे एनालिटिक्स में हमारे वीडियोस आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, हमारे दिल पे बहुत चोट पहुंचता है। तो देख रहे हो, बेनिफिटेड हो रहे हो, सब्सक्राइब भी कर दो, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड वो ऑल नोटिफिकेशन ऑल करना मत भूलना, ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, आई टेक यू लीव। कौन सा टॉपिक में लास्ट मोमेंट में और वीडियो चाहिए एक बार बता दो मुझे, आई ट्राई कि मैं कर सकूं। या जिसका अभी 29th को एग्जाम है, एंड असम पुलिस तो ऑफकोर्स बाकी है, एंड ग्रेड 4 बाकी है, तो उनके लिए तो ये सारे चीजें रिवीजन के तौर पे तब भी काम आएगा। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।